बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, हज की आमद पर मदीना जन्नतुल बकी में क्या बड़ा मौजज़ा रूनुमा हुआ, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, हज इस्लाम के 5 अरकान में सबसे आखिरी रुकन है। जैसा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि इस्लाम की बुनियाद 5 सतूनों पर मुश्तमिल है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह की गवाही देना, नमाज कायम करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना और हज करना। मनासिक हज की इब्तदा हर साल 8 ज़िलहज से होती है और दुनिया भर से साहिबे इस्तात लोग इस फ़र्ज़ की अदायगी के लिए खाना काबा पहुँचते हैं। लेकिन एक बार इस अहम फरीज़े की अदायगी के दौरान एक शख्स ने जैसे ही मस्जिद नबवी में दाखिल होने की कोशिश की, वहीं तो उसकी रूह कब्ज़ हो गई और जब उसे दफनाने के लिए जन्नतुल बकी में ले जाया गया तो ऐसा क्या वाक़या रूनुमा हुआ कि लोग अपने होश ही खो बैठे। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, ये वाक़या मदीना मुनव्वरा के रहायशी जब्बार हुसैन का है, जो पिछले 40 साल से मदीना में रहाइश पजीर था। ये शख्स पाकिस्तान से कारोबार के सिलसिले में मदीना मुनव्वरा आया था और आप ये इत्तफाक समझ लें या जब्बार हुसैन की खुशकिस्मती कि मदीना पहुंचते ही चंद रोज में उसका कारोबार चमक उठा। इस बार उसे हज की सारत भी नसीब हुई, लेकिन दौरान हज वो काफी बेचैन सा था। उसकी कैफियत बहुत इज़्तिराबी सी थी। जैसे जैसे वो अरकान हज की अदायगी कर रहा था, उसकी बेचैनी का ये आलम था कि उसका जी चाहता कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाए। उसे अपने कानों में मुसलसल किसी औरत की सिसकियों की आवाज़ें आ रही थीं और इन सिसकियों की आवाज़ ने उसके अंदर इस कदर इज़्तिराब की कैफियत बढ़ा दी कि वो खुद अपनी हालत पर बेइख्तियार था। उसकी बेचैनी का ये आलम था कि उसका पसीना पूरे वजूद के मसामों से बह रहा था। वो रोना चाहता मगर रो नहीं पाता था। दिल की बेचैनी ने इस कदर उस पर गलबा हासिल कर लिया कि उसने तमाम अरकान हज बेदिली और गायब दिमागी से अदा किए। जब वो मदीना पहुंचा तो उसकी बेचैनी मस्जिद नबवी में शिद्दत इख्तियार कर गई। वो पिछले 40 साल से मदीना में अपने काम के सिलसिले में रहाइश पजीर था, लेकिन एक बार भी उसे मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं हुई थी। दोस्तों, ये बात सुनने वालों को शायद बहुत अजीब लगे, लेकिन ये सच है कि वो शख्स मदीना में सिर्फ कारोबार की गरज से आया था, लेकिन वो एक गुनाह करके पाकिस्तान से मदीना पहुंचा। अल्लाह ताला ने उसे पैसा और तरक्की तो बहुत दी थी, लेकिन कभी भी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं दी। इस बात का जिक्र कई बार जब्बार हुसैन अपने दोस्तों के साथ भी कर चुका था कि उसने इन 40 सालों में कभी भी मस्जिद नबवी में कदम नहीं रखा। जब भी मस्जिद नबवी में जाने का इरादा करता तो उसे कोई ना कोई दुनियावी काम ऐसा पड़ जाता कि वो मस्जिद नबवी में जा ही नहीं पाता था। अगर वहां जाकर नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलता तो रास्ते में ही उसे कोई ऐसा काम पड़ जाता कि उसे मस्जिद में जाने की तौफीक ही नहीं मिलती थी। मगर आज हज की अदायगी के बाद जब वो वापस मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुआ तो उसका दिल चाहा कि वो मस्जिद नबवी का भी दीदार करे और वहां पर एक बार नमाज अदा करे। मगर जूं ही जूं उसके कदम मस्जिद की जानिब बढ़ रहे थे, उसकी बेचैनी और इज़्तिराबी कैफियत भी बढ़ती चली जा रही थी। दोस्तों, जब्बार हुसैन नामी उस शख्स ने पाकिस्तान में ऐसा भी क्या गुनाह किया था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उससे ये तौफीक ही छीन ली कि वो मस्जिद नबवी में सजदा रेज हो सके। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि जब्बार हुसैन जब मस्जिद के करीब पहुंचा तो उसकी बेचैनी शिद्दत इख्तियार कर गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि उस पर कौन सी बेचैनी लाहक है, वो कौन सी सिसकियां हैं जो उसे दौरान हज भी सुनाई देती रहीं और जिसकी वजह से उसके अंदर की बेचैनी उरूज पर है। वो जूं ही अंदर दाखिल हुआ तो उसका जिस्म गोया किसी आग में झुलसने लगा। उसकी आंखें एक पल में फिर गईं और वो एक हल्की सी कराह के साथ वहीं मस्जिद नबवी के दाखिली दरवाजे के पास गिर गया। वहां पर मौजूद कई लोग उसे गिरता देखकर उसकी जानिब बढ़े, मगर तब तक जब्बार हुसैन दम तोड़ चुका था। लोगों को उसकी किस्मत पर रश्क आने लगा कि
कि ये कैसा नेक इंसान था जिसकी रूह इतनी पाकीज़ा जगह पर परवाज कर गई। उसके चंद दोस्त अहबाब भी वहां उस हज की अदायगी में मौजूद थे। उन्होंने दोस्त के मरने की खबर पाकिस्तान में रिश्तेदारों को पहुंचा दी। जब्बार की तमाम तर रसूमात अदा करने के बाद उसे फौरन जन्नतुल बकी में दफनाने के लिए ले जाया जाने लगा। दोस्तों, पहले तो कब्र बनाना ही मुश्किल हो रहा था। कहीं से पत्थर निकल आते तो कहीं जमीन ही बंजर आ जाती। आखिर एक कब्र खोदकर उसमें जब्बार हुसैन को दफना दिया गया। उसके बाद सभी लोग वापस अपने घरों को लौट आए, लेकिन अगली ही रात जब्बार की कब्र से अजीबो गरीब आवाजें आने लगी। जो भी जब्बार हुसैन की कब्र के पास से गुजरता तो अंदर से रोने की और चिल्लाने की आवाजें आने लगती। आखिर ये क्या माजरा था? इतना नेक इंसान मरने के बाद क्यों इस कदर दर्दनाक आवाज में चिल्ला रहा था कि लोगों तक उसकी आवाज पहुंच रही थी। और फिर जब ये सिलसिला ना रुका तो जब्बार के दोस्तों को बुलवाया गया, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि कब्र को खोलकर देखा जाए कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। कहीं जब्बार कब्र के अंदर जिंदा तो नहीं था। 2 आलिमों को बुलवाया गया, जिनके हुक्म पर कब्र को खोदना शुरू किया गया तो ऐसा मंजर देखने को मिला कि लोगों की रूह कांप उठी और बेसाख्ता इस्तग़फ़ार की आवाजें बुलंद होने लगीं। दोस्तों, कब्र से आग भड़क कर बाहर आ रही थी। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर लोग डर के मारे पीछे हट गए। उसके बाद आलिम साहब के हुक्म पर कब्र को फौरन मट्टी डालकर उसे दोबारा बंद कर दिया गया। न जाने उसने ऐसा क्या गुनाह कर रखा था कि उस पर ऐसा अजाब कब्र में ही नाजिल हो रहा था। वहां पर मौजूद सभी लोग जब्बार के दोस्तों से पूछगुछ करने लगे, मगर उन्हें तो जब्बार की बस एक ही बात याद आती थी जो वो अक्सर किया करता था कि जब्बार को औरत की सिसकियों की आवाजें आती हैं। उसके 2 दोस्तों ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया और फिर उन्होंने ये सारा मामला उसके खानदान वालों को बताया। सभी ने कहा कि वो बहुत नेक शख्स था, मगर जब ये खबर उसकी बहन तक पहुंची तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी वो गरीब बेवा बहन एक बोसीदा से घर में अपने यतीम बच्चों के साथ रहती थी। जब उसे पूछा गया तो जो इंकशाफ उसने किया वो सुनकर सबकी आंखें अश्कबार हो गईं। दोस्तों, जब्बार की बेवा बहन कहने लगी कि मेरे बाप की बहुत सारी जायदाद थी जो उन्होंने मेरे इकलौते भाई जब्बार और मेरे नाम कर दी थी, मगर अब्बा के मरने के बाद जब्बार ने वो सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। मेरा शौहर कैंसर का मरीज था, हमारी सारी जमा पूंजी उसके इलाज में लग गई। मैंने जब भाई से अपना हिस्सा मांगा तो इसने देने से साफ इनकार कर दिया और बोला कि इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं। शौहर की बिगड़ती हालत देखकर मैं भाई के कदमों में गिर गई। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था, मगर उस दिन भाई ने मुझे धुतकार दिया और पांव की ठोकर मारकर वहां से चला गया। इसके बाद मेरे भाई ने सारी जायदाद बेची और मदीना जाकर रहने लगा। मेरा शौहर कई साल इस बीमारी से लड़ने के बाद मर गया और मैं अपने बच्चों का पेट पालने की खातिर लोगों के घरों में काम करके गुजारा करने लगी। कभी भाई को बद्दुआ तो नहीं दी थी, लेकिन शायद मेरे ये आंसू और ये सिसकियां हैं जो भाई को कब्र में भी चैन नहीं लेने दे रहे। बेशक अल्लाह ताला तो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। वो बूढ़ी अम्मा 40 साल बाद अपने भाई की ये दास्तान सुनाते हुए रो पड़ी। जब भाई की अजाब का सुना तो फौरन अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर भाई के अजाब को खत्म करने की दुआ मांगने लगी। उनका कहना था कि मुझ पर जो गुजरी वो तो मैं झेल गई, मैं अपने भाई को माफ करती हूँ। दोस्तों, उसके बाद मदीना के रहायशियों को भी उस दिन के बाद कब्र से रोने की आवाजें नहीं आई। जब्बार हुसैन नामी उस शख्स की सारी जायदाद उसकी बहन को मिल चुकी थी। उसने सिर्फ अपना हक लिया और बाकी जायदाद अल्लाह की राह में कुर्बान करके उसका सवाब अपने भाई के नामा अमाल में पहुंचा दिया। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद भी पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।